मॉर्निंग के अंदर लगातार चलता हुआ इस महीने के अंदर न्यू मॉर्निंग ने मारी सेंचुरी, उसके लिए ताड़े हो जाए। यानी शतक लगा दिया है सिलेक्शन का न्यू मॉर्निंग ने इस महीने के अंदर, और स्थापना से लेकर अब तक सैकड़ों से आगे बढ़ गया है और यहाँ से एग्जाम क्लियर की संख्या 1000 प्लस जा चुकी है, उसके लिए भी ताड़ी हो जाए। एग्जाम क्लियर होने की बात कर रहा हूँ मैं, 1000 प्लस यहाँ से बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर लिया है। मैं आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंतर्गत रिलेशन भर्ती का जो रिजल्ट आया है इस सप्ताह, उन सभी अग्निवीरों को, देश के सिपाही को यहाँ बुलाया आपके सामने, आए हो मिठाई खिलाने, और अभी हम उनकी मिठाई खाएंगे और आपको भी खिलाएंगे। आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि तेजमल जी सर, व्याख्याता इंग्लिश, जो हमारे आज प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वह आगे पधारे। तेजमल जी सर। ताड़े बजा दो भाई जोर से। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे सेलेक्ट होते हैं, थोड़ा दिल में दुख होता है कि अपने माता पिता अगर इस माहौल में आए तो उनका सीना चौड़ा हो जाए, लेकिन नहीं आते। आज के प्रोग्राम के अंदर विजयनगर से जो पवन का चयन हुआ है, उनकी माँ यहाँ पधारी है विजयनगर से। उनके चालू आगे करूँगा कि वो आगे पधारे, पवन की माँ आगे पधारे। ताली बजा दो। और मैं इसी प्रोग्राम के अंदर मैं मेरे बड़े भाई साहब अजीत साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी आगे पधारें। और सलीम जी और हनीफ जी भी आगे पधारें। सलीम जी और हनीफ जी भी जल्दी। और जो भी सिलेक्टेड बंदे हैं उनके भाई या दोस्त अगर आगे यहाँ साथ आए हुए हैं वो भी आगे पधारें। अरे भाई अगर किसी के भाई यहाँ आए हुए हैं, पवन क्या नाम, विमल के दोस्त विक्रम रायपुर, आगे पधारें। विक्रम है क्या? चलो ठीक है। आज क्योंकि पवन का विमल का अगर चयन हुआ है तो उसमें विक्रम का भी रोल है। विक्रम ने यहाँ का मान बताया रायपुर से। ताली बजा दे भाई। आज मैं
में प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले सभी अग्निवीरों का पहले स्वागत हो जाए, ये अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने विमल रायपुर से हैं, उनके ताली हो जाए। और नरेश जी सर से भी आग्रह करूंगा कि आप भी माला पहनाएं विमल को। ताली हो जाए भाई। ये थोड़े भाई दोनों दूर से थे। अगला बंदा पवन, वो भी आगे आ जाए। और मैं अजीत साहब से आग्रह करूंगा कि इनका स्वागत करें। और मैं पवन की मां से आग्रह करूंगा कि आप अपने बेटे को माला पहनाएं। इसी कड़ी में हमारे बीच और सिलेक्टेड बंदे हैं हबीब काटार चित्ताड़, इंग्लिश का आग्रह करूंगा आप इन्हें माला पहनाएं। अरे ताले में कंजूसी ना बरते भाई। मिठाई के साथ दो यार, कोई मिठाई नहीं खिलाई। यहाँ की मिठाई है। हाँ, आप न्यू मॉर्निंग देखो, आप अगर पता लगाना है तो फेसबुक पे जाना अमजद काठार। सन 2015 से अब तक की सभी सिलेक्टेड बंदे की मिठाई आपको मिल जाएगी। हाथ में ये रसगुल्ले होंगे। अमजद काटार सर्च करना फेसबुक पे और जाना। और इसी बीच हमारे लिए न्यू मॉर्निंग के और स्टाफ और हमारे साथी राकेश जी सभी पधारे, उनके लिए भी ताली हो जाए। बस थोड़ा आगे बढ़ती हुई थोड़ा मैं न्यू मॉर्निंग के इंग्लिश के बेस्ट टीचर प्लस न्यू मॉर्निंग के अंदर मेरे को जो मार्गदर्शक की भूमिका जो निभाते हैं, शाम को आप लोग पढ़ के चले जाते हो और डेली 1 घंटा मेरे को अलग से न्यू मॉर्निंग के लिए मार्गदर्शन देते हैं, मोटिवेट करते हैं कैसे न्यू मॉर्निंग को आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए। उसमें सबसे बड़ा रोल है राकेश जी सर का, तो मैं खुद इनका स्वागत करना चाहता हूँ। और सुबह की क्लासों वाले अगर नहीं जानते हैं तो इंग्लिश के सेकंड ग्रेड टीचर हैं ये, ध्यान रखें। गवर्नमेंट आप भी सब बैठे। इसी कड़ी में और जो सिलेक्टेड बंदे हैं शाहरुख के लिए ताली हो जाए। दूसरी बार खाली मिठाई इनकी, और इनकी भी माँ आकर मेरे को मिठाई खिला के गई है। ताड़े होया इनके लिए। इनके पिताजी नहीं है, नहीं
वो क्या नाम महमूद, तेरा दोस्त का पिताजी नहीं बता नहीं है। चलो इसी कड़ी में जाहिद काठार जो इनके लग के चले गए, लेकिन ये दौड़ में चलता रहा, रथ में बैठा रहा और मंदिर में पहुंच गया लास्ट तक। अशरफ काठार बड़ी पोस्ट चालू हो जाए। और मिठाई भी खिलाए। ये इनका भाई पहले आर्मी के अंदर चैनी थे यहाँ से, और ये सेकंड भाई के रिलेशन के से इनका चेन हुआ, सबसे बड़ी बात है। ताली हो जाए। ताली बजा दो भाई। इसी कड़ी में इमाम खान, ताली हो जाए। इमाम के नाम खरवा, एक माला नरेटी से पहनो मिला। क्योंकि इमाम नरेजी का भी स्टूडेंट पहले रह चुका है, आसान जी के भी पढ़ता था। पता नहीं मम्मी की भी ये तीन भाई एक साथ पढ़ने आते हैं और छोटे भाई ने खाता खोला है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छोटे भाई ने खाता खोला उसके अगले सप्ते इससे जैसे बड़ा भाई छोटा पद का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, एयरफोर्स के अंदर अधिकारी का पद क्लियर एग्जाम क्लियर किया, कल 19 साल हो। एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर पोस्ट नहीं, अधिकारी पोस्ट का एग्जाम क्लियर किया है हुसैन खान। उनके लिए ताली हो जाए। मुड़िया है एक साथ घर के अंदर 2 खुशियां आगे आ जाए। और मैं चाहूंगा इसका भाई भी यहाँ पे एक और तीसरा भाई है हसन। हसन आगे आए और भाई को माला पहना है। 3 भाई एक साथ है। तीनों भाई एक साथ हैं, माला पहना है। दोनों भाई को माला पहना। अरे कितना बड़ा खुशी का माहौल होता है, 3 भाई एक साथ और 3 में से 2 है और एक अधिकारी। दोनों को एक, तू भी आजा भी, एडवांस मिठाई खिला रहा हूँ तेरे को। मुझे विश्वास है आपका कांस्टेबल में चेन होगा। इतना अच्छा माहौल, एक साथ 3 भाई और 101%। कल जो मेरी क्लास दिल्ली पुलिस की क्लास में कर कोई स्टूडेंट बैठा था, उनको पता होगा कल मैंने
4 बजे इसको कहा था हुसैन को कि भाई तुम्हारे पापा से रात को बात हुई है और 2024 के अंदर एक तो लग गया, लेकिन दोनों लगना अनिवार्य। अगर नहीं लगे तो यहाँ पर मेरी बेइज्जती और मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके 3 घंटे बाद में कॉल आया इनके पिताजी का ड्यूटी से कि भाई मेरे एक और बेटे का एयरफोर्स में अधिकारी पद एग्ज़ाम कर लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई। इससे बड़ा और क्या होगा। इसी कड़ी में शमशेर काठार पधारे आगे, इनका भी ट्रेन हो चुका है, खड़े हो जाए। काफी जूझता था बंदा, कम नंबर आने पर काफी पेनल्टियां भरता था, लेकिन दोनों टाइम बेच के अंदर अटेंड था। खड़े हो जाए। इसी बीच और आजाद काठार, उनके लिए भी ताड़े हो जाए। छोटा फौजी अभी 11th पास किए, 12th का स्कूल नहीं जा रहा था और छुट्टी लेकर यहाँ पढ़ रहा था। ताड़े हो जाए। हो गया 18.5। वेरी गुड। और नेक्स्ट है सतपाल सिंह। सतपाल सिंह सरकारी स्टूडेंट है का। मैं आगे करूँगा, सब खुद अपने शिष्य को पहले 2 नहीं 3 माला पहना है, एक साथ 4 पहना बहुत सारी। चलो आगे सर का स्टूडेंट रह चुका पहले, ताले हो जाए भाई। अरे असली गुरु स्कूल वाले भी होते भाई, वहां से तैयार होती नहीं हूँ, हम उस इमारत को आगे बढ़ाते हैं, नींव तो पहले लग जाती है। नहीं वाला नहीं वाला ताले बजा दो भाई। इसी बीच और कौन बचा हुआ है जो सिलेक्टेड बंदा बैठा है? ओके, सब आगे। कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं लेकिन यह पधारे नहीं हैं, उनमें महमूद जिसके फादर ने आधी फीस में पढ़ा है वो या नहीं आया है, दूसरा इस्लाम काठार, तीसरा रफीक काठार। 3 कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आए और बाकी जो आए उनको लिए जोरदार एक बार वापसी ताली हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। इस कड़ी में मैं सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें मेरे अकेले का रोल नहीं होता है, हमेशा अध्यापक को बाद में सम्मानित करता हूँ, लेकिन पहले न्यू मॉर्निंग के जो टीचर है उनका भी अहम भूमिका रही है, तो उनका पहले एक बार सम्मान हो जाए। मैं सबसे पहले चाहता हूँ प्रकाश जी आगे आए, प्रकाश जी का सम्मान हो जाए।
इस रोल में नरेश जी की भी अहम भूमिका रहती है। इनके लिए खड़े हो जाए। राकेश जी, अरे वो अलग हुआ यार। बाबूजी आगे आ जाए। बाबूजी, तो क्या फौजी एक तरह से लास्ट में इनका स्वागत करते अच्छा नहीं, मेन भूमिका इनकी होती है, इसी का रिजल्ट आता है। और बाबूजी को मेरी गले वाली माला इनको पहनाई जाएगी। खड़े हो जाए बाबूजी के लिए। और बाबूजी ने अपना वादा पूरा कर लिया, 7 छुट्टियों को घटा दिया है। ये सबसे अच्छा निकला है। अब मैं ये चाहूंगा अतिथि से आपको मोटिवेट करने से पहले एक बार मैं जो हमारे चयनित अग्निवीर हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनको कैसा फील महसूस हो रहा है लगने के बाद, और वो एक एक होकर 2-2 शब्द अपने बताएंगे सबसे पहले बच्चों के लिए, ताकि आप भी इनसे प्रेरणा लेकर आने वाला एग्जाम फाइट कर सकें। सबसे पहले मैं इमाम से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और 2 शब्द बताए बच्चों के लिए। पिछले 2 साल से निरंतर यहाँ पर ये अध्ययनरत हैं तीनों भाई, और मैं चाहूंगा कि इमाम सबसे पहले आए और 2 शब्द बताए। सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को आगे आने का मौका दिया। मैं आज से पहले किसी भी स्कूल में मतलब पढ़ा तो मतलब आगे नहीं आया, मतलब इतना डर लगता था। आज पहली बार सिलेक्शन हुआ है तो मतलब आगे आने की थोड़ी हिम्मत बढ़ी है, तो इससे सर की वजह से ही आ पाया हूँ मैं। और मैं यहाँ सितंबर 2021 से पढ़ रहा हूँ और मैंने बहुत मेहनत करी यहाँ पर, और सर का ही आशीर्वाद मेरे सर पर रहा। और मेरे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परिवार का रोल रहता है, मतलब सबकी परिवार का ही दुआ सबसे बड़ी काम करती है, सर की दुआ और परिवार की दुआ। इसलिए मैं अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहूँगा। सोनिया भाई माँ के लिए कुछ कहना चाहते हैं? माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, जन्नत की धूल है। इसी प्रकार सबके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और शिक्षक हो तो अमजद जी सर जैसा। इसी प्रकार मैं कार्यक्रम के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, और कार्यक्रम के लिए साउंड का, तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी है। अमजद जी, नरेश जी, प्रकाश जी और राकेश जी लगा दी मेरी नैया पार, और आपकी भी लगाएंगे, और आपकी भी लगाएंगे, क्योंकि इनके पास है ज्ञान अता भंडार, अता भंडार। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत अच्छी बात इमाम बेटा, अपनी माँ के लिए, गुरुजन के लिए बहुत अच्छे शब्द बोले हैं और अच्छे संस्कार है आपके। इस कारण आज तीनों भाई अच्छे ओहदे पर जाने वाले हैं। मैं
इसी कड़ी में जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है पवन, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द बताए। पवन, हो जाए पवन के लिए। और पवन की माँ भी है साथ में। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजनों का और मॉर्निंग का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी शिक्षा दी, अभिभावकों और हमेशा लक्ष्य पर। अरे सुने बेटा, हमें एक थोड़े आवाज पूछी वाली आवाज निकाल, एक बोल, जोर से बोले यार, आर्मी में जा रहा तू। आज से प्रैक्टिस है। लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और हमारे लाइफ में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उसे हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर आप में प्रेरणा है और अपना मन अगर उससे अगर आप सच्चे मन से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। जय। आपको यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर जो पढ़ाई की उसे क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, वो बताओ आप। विजयनगर से यहाँ आए पढ़ने, तो आपको क्या लगा है यहाँ का, क्यों आए यहाँ पर, कैसा लगा माहौल, वो बताइए। माहौल यहाँ का बहुत ही अच्छा है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं हमें। मैं सुबह रोज़ 6 बजे उठकर 6 बजे निकलता था और 7:30 यहाँ पर पहुँचता था सर के पास, और रोज़ हम यहाँ पर पढ़ाई करते थे और घर जाकर फिर से उसका रिविजन करते थे, तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह अगर आप सच्चे मन से यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अरे भाई बेटा जो सिलेक्ट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? आज यहाँ आए आप मिठाई खिलाने, आप जो ये लड़कियाँ बैठी हैं उनके लिए मोटिवेट के लिए या इनको आगे बढ़ाने के लिए जो दोस्त बोलो, कैसा लग रहा है? देखना आप 2015-16 में इनकी फोटो शेखुद्दीन का था। मैं नेक्स्ट आग्रह करूंगा अशरफ अली से आगे आ जाए और 2 शब्द बताए। और देखा आपकी कुर्सी में बाहर म्यूजिक ही चल रहा है। मेरी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजनों और मेरे परिवार वालों को देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने आज आर्मी की नौकरी लग गई हूँ। और न्यू मॉर्निंग क्लास से प्रकाश जी सर और भाजपा जी सर से बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मैंने 2 रिटर्न की तैयारी की और यहाँ से दोनों रिटर्न क्वालिफाई की है और मेरी 12 भर्ती हो गई है
तीसरा रिटर्न है और लास्ट भर्ती में सिलेक्ट हुआ। इन्होंने रैली वाला रिटर्न भी क्लियर किया है, लेकिन मेडिकल में निकला, मेडिकल फेल हो गया था। अब रिलेशन के अंदर भाई के रिलेशन में गया और पुणे वापस, यानी हिम्मत नहीं आ रही, और उसी 6 महीने के कार्यकाल में वापस इन्होंने अपना चयन कराया और पीछे लगातार 6-7 महीने से एक अध्ययनरत था। इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा विमल से कि आप आगे आए और वो शब्द बोलेगा। सबसे पहले पूजन सर और प्रकाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 1 महीने में ही पूरी तैयारी करा दी और ये मेरी पहली रिलेशन की भर्ती थी। लगा नहीं था हो जाएगा, पर भगवान की कृपा से सर की कृपा से हो गया। बस इनका जब ये मेडिकल फिट हुआ, इनका कॉल आया था मेरे पास कि सर अब मेरा क्या होगा। मैंने मेडिकल फिट कर लिया और एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है और मैं वहाँ से यहाँ आऊँगा, टाइम लगेगा, क्या आप पूरा कोर्स करा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल होगा और आपका चेन होगा। कि इतने दिन में कैसे होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, आप पॉजिटिव रहे। और मैंने वादा किया था तो आएगा और मिठाई खिला के जाएगा, और वो आपका वादा पूरा भी हो गया। देखिए नेक्स्ट है शमशेर, आगे आए, 2 शब्द बताए। शमशेर, इनका सिलेक्शन होते कॉल आया, इतना हड़बड़ाहट में सर मेरा हो गया है, उनका भी हो गया है। वेरी गुड, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और सर ने भी अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सर। नेक्स्ट है शाहरुख, शाहरुख के लिए भी ताली हो जाए। 2 शब्द बताए। सर बताओ चाहूँ कि मैं इसी तरह पास करके यहाँ पे आया हूँ। सर के आशीर्वाद से मैं आज आर्मी में भर्ती हो गया। और इनके गांव से अगली भर्ती में नवीन आया था, उनका भी चयन हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट आ जाए सतपाल सिंह। सतपाल सिंह के गांव में लाइन लगी थी आर्मी के अंदर न्यू मॉर्निंग क्लासेस से। 5 से 40 बंदे न्यू मॉर्निंग में यहाँ से। यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी कि सर वो हमेशा रोज़ टेस्ट होता है और प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, और सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। प्रकाश जी सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आ जाए जो बाकी चल रहा है, हबीब काटाज का रिजल्ट परसों आया था। हबीब काटाज मार्केट में आया हुआ था कि नीचे, अचानक रिजल्ट आया, दौड़ता ऊपर आया, सर आपकी कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया है। कल ही आया था, सॉरी परसों। 2 से बताएं, इन्हें 2 पहले लग गए, 2 ये बाकी रह गया, तो इसका भी चेंज हो गया है। मेरे गुरुजन मेरा हो गया आर्मी के नाम। सर का ये आशीर्वाद है जो बहुत अच्छा मेरे को पढ़ाया और किसी को काम पे पहुँचा, और मेरा आर्मी में ट्रेडमैन में सिलेक्शन। आर्मी ट्रेडमैन में इनका सिलेक्शन हुआ। ट्रेडमैन में सीटें कम आती हैं और चेंज कराना मुश्किल काम होता है। सर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 3 फौजी इनके गांव से अभी लेटेस्ट चयनित हुए हैं। रणजीत सिंह, सागर काटार और हबीब काटार, एक ही गांव से 3 फौजी न्यू मॉर्निंग से अभी हफ्ते भर में चयनित हुए हैं। नेक्स्ट से जाए भैया, आए जाए के लिए हो जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो, सबका होगा। और ये मेहनत, हाँ, और दौड़ भी करती रहने साथ साथ। हाँ इसकी कमी रहेगी दौड़ की बना। मैंने भी रिटर्न क्लियर करा था लेकिन दौड़ में रह गया था, तो आपको दौड़ भी करनी है, साथ साथ में फिजिकल पूरा रखना है, और बाकी तो सब सर का आशीर्वाद हो जाएगा। दोस्तों को कहना ये बच्चा रैली का एग्जाम क्लियर किया था, लेकिन दुर्भाग्य से दौड़ फेल हो गया और अगले महीने रिलेशन का वापिस दौड़ पास करके यहाँ आया और चेन हो गया।
लगातार 2-2 एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं नेक्स्ट हुसैन से आग्रह करूंगा कि उन्होंने एयरफोर्स का अधिकारी पद का एग्ज़ाम क्लियर किया है, एयरफोर्स की पोस्ट का एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये खुद ही बताएगा और वो सब बताए आप पढ़ाई के लिए, न्यू मॉर्निंग के लिए, जो भी यहाँ का। मैंने 2022 में ज्वाइन किया था न्यू मॉर्निंग, और उस टाइम पे एयरफोर्स का बैच सर ने लगाया था। तो उस टाइम जब कोचिंग आता था तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। 2 महीने रेगुलर कोचिंग आया था और काफ़ी रेगुलर टेस्ट होते थे। तो जो क्लास होती थी हाथों हाथ उसका शाम को टेस्ट हो जाता था। तो वो जो 2 महीने शुरुआत में मैंने दिए थे अपने अच्छे से, वो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट थे। उसके बाद मैंने बीच में कोचिंग छोड़ दी थी काफ़ी टाइम, लेकिन जो वो शुरुआत में सर के पढ़ाया हुआ जितना भी मैंने 2 महीने में कवर किया था वो सब बहुत फ़ायदेमंद रहा। और एक चीज़ ये तो ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ज्वाइन किया है कोचिंग तो एक टाइम तो सर का कोर्स पूरा अच्छे से कवर करो, क्योंकि उसके बाद तुम अगर लगन होगी अपने अंदर मन में कि हाँ भाई करना है तो तुम खुद से भी कर सकते हो, लेकिन लगन नहीं होगी तो फिर तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार तो सर का कोर्स पूरा कंप्लीट करना ही है कुछ भी करना। और एक इंग्लिश में बहुत कहावत है, ए गोल विदाउट ए प्लान इज़ जस्ट ए विश। तो ये हमेशा अपने दिमाग में ये कोट बना के रखना, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य तुमने सेट किया है और तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है उसके लिए, तो तुम्हारी वही सिर्फ इच्छा है। इच्छाएँ सिर्फ जादुई दुनिया में पूरी होती है, यहाँ पर पूरी नहीं होती। तो अगर तुमने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए प्लान बनाओ और उस प्लान से डटे रहो जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते। और मेरा भी पहली बार में नहीं हुआ, पहले मैंने 2 बार अग्निवीर का दिया, एयरफोर्स का ही दिया था। पहली बार में अग्निवीर हुआ नहीं, दूसरी बार में हुआ था, फिर वहाँ पर फिजिकल आउट कर दिया। अभी एयरफोर्स का ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम दिया तो ये वाला क्लियर हुआ है। अब इसका दिसंबर में इंटरव्यू है तो उसके लिए भी अब तैयारी में वापस लगना पड़ेगा मेरे को। तो जो मैंने एक कोट बताया है आपको, ये हर एक अपने दिमाग में रखना, गोल विदाउट ए प्लान इज़ जस्ट ए विश। तो यहाँ इच्छाएँ जुड़ी नहीं। नेक्स्ट कौन बचा है? चलो याद नहीं है, गया बात। बहुत अच्छा आपने सीखा होगा उनसे सभी से। अब मैं जो हमारे प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि तेजमल जी सर व्याख्याता, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप 2 शब्द बताएं। आप हमेशा व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज या कॉल हमेशा मोटिवेट करते रहते, मेरी हौसला अफजाई करते रहते। मैं आज चाहूँगा कि बच्चों को भी 2 शब्द बताए प्रत्यक्ष से कि ये भी आगे लाइफ के अंदर अच्छा कर पाए। ताले हो जाए सर के लिए। सभी साथियों को जय हिंद। और सबसे पहले आपके न्यू मॉर्निंग क्लासेज के फाउंडर, संचालक और आपके गुरु भाई अमजद जी सर और इनकी जो पूरी टीम है, अजीत भाई साहब, हनीफ भाई साहब और प्रकाश जी गुर्जर सर, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद मैं प्रकट करना चाहता हूँ। आपका आभार प्रकट करता हूँ कि इस मगरे के अपने ब्यावर बैंड के जो युवा हैं, जो यंग ब्रिगेड है, भाइयों और बहनों, आपको अपना जो टारगेट आपने जो तय किया है कि मुझे हासिल करना है, उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है बस। और अगर जी तोड़ मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। हो सकता है एक बार असफलता मिल जाए, दूसरी बार भी मिल जाए, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। मेरा खुद का भी जो चयन हुआ है तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार असफलता मिली, कहीं बिल्कुल टच पहुंच गए कि अब तो बस मिल ही गई है नौकरी, लेकिन वहाँ से भी
निराश होना पड़ा, लेकिन उस लेवल से वापस उठना, यही अपने इंसान की एक काबिलियत है। सोहनलाल द्विवेदी एक हिंदी के बहुत जाने माने कवि रहे हैं। उनका एक आपने कविता सुनी होगी अमिताभ बच्चन के, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कमी कहाँ रह गई और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और असफलता का संसार देख करके मतलब छोड़ के भागो तुम, मतलब भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैं तेजमल, यहाँ पास ही में गांव है मेरा, खरवा के पास में रूपारेल, वहाँ का रहने वाला हूँ। और खरवा के पास में ही मेरा ग्वाड़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और मेरे आसपास के जो भी गांव है वहाँ जो स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि भाई जैसा आप में पोटेंशियल है उनको उनकी तरफ डाइवर्ट करता हूँ, उन्हें मोड़ता हूँ कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा डाउन है तो उनको जो आर्म फोर्स है उनकी तरफ। और काफ़ी बच्चों का चयन हुआ है, तो मुझे इससे इतनी खुशी मिलती है कि सच में मैं उनके घर पहुँचता हूँ और घर जाके उनको और उनका मोटिवेशन करता हूँ कि उनको देख करके और भाई बहन जो है वो सफल हो। निश्चित ही आप अगर जिस टारगेट पर चल रहे हैं, अगर आपका टारगेट आपने तय कर लिया है तो आपको ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और इसके लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन जिस बंदे के नहीं है तो अपन फिर उसकी सफलता की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते। डिसिप्लिन, फौज में जाते हैं ज़्यादातर बच्चे भाई लोग, आप आर्मी वाले हैं तैयारी के, फौज का नाम ही डिसिप्लिन है। बिना अनुशासन के आप बढ़ ही नहीं सकते। अगर आप यहाँ अनुशासनहीन हैं तो वहाँ बाहर निकाल दिए जाओगे, भले ही आप वहाँ पर हो गए हो ज्वाइन, वहाँ निकल जाओगे। और अभी आपको जो है इसमें गवर्नमेंट ने संशोधन करके अग्निवीर नाम दिया है, बोला 4 साल तक का ही है इसका। कोई बात नहीं, अगर आप में कुछ है कर दिखाने का जज्बा है, आप में और टैलेंट है, तो आप शायद और उसमें 25% में होकर के आप और लंबा जॉब कर सकते हैं। या आफ्टर आपकी जो सेवानिवृत्ति होगी 4 साल की बाद, उसके बाद वापस आकर के आप जो है हर तरह के आपके पास दरवाजे खुल जाएंगे, यूँ समझ लीजिए। आप अपने आप को रिटायर ना माने, क्योंकि वो तो एक तरह का आपको ढालने का है कि बस इस उम्र के अंदर जो 18, 19, 20, 21, 22 साल, ये 3, 4, 5 साल है, इसमें इस उम्र में अगर व्यक्ति ने अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर लिया तो उसकी नैया बिल्कुल पार हो जाएगी। और इसमें अगर दाएं बाएं हो गया तो उसको किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पता है सबको। तो मैं खुद अभी भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अभी भी आरएस का मेरा खुद का एग्ज़ाम है। आप सभी साथियों को जो भी एग्ज़ाम में देने वाले हैं, चाहे आरएस का हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ आमंत्रित किया सर अमजद जी सर ने, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इन शहरों को जो है अपने मंजिल पर पहुँचाएँ। कभी और दोबारा मौका मिलेगा तो ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो सर ये बात बता रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग मार्क बताते हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ये वास्तविकता है, बच्चे बताते भी हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका भी जोरदार स्वागत करते हैं उस एरिया के अंदर। सर उन बच्चों का कितना हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। कि ज़्यादातर क्या होता है
अपने एरिया के अंदर कोई बंदा सिलेक्ट होता है तो उसकी टांग खिंचाई की जाती है या कोई सक्सेस ना हो जाए, ये अक्सर होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे का सपोर्ट लेकर देना है और उनको आगे बढ़ाना है। कमज़ोर है तो भी उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और सर जो अपने एरिया के अंदर इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति, सामाजिक कार्यों के प्रति, बहुत सराहनीय है। और सर ने काफ़ी बार कहा भी था यहाँ सेवा देने के लिए भी, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी के अंदर होने के कारण टाइमिंग का संतुलन नहीं बैठ पाता, इस कारण यहाँ पे हम आपकी सेवा नहीं ले पाए। लेकिन हम चाहेंगे कभी मौका मिला तो निश्चित रूप से आपकी सेवा हम यहाँ पर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राकेश जी सर, मैं राकेश जी सर से आग्रह करूंगा कि आप आए, आप ही इंग्लिश से अध्यापक हैं, आप ही बच्चों को 2 शब्द बताएं। अमजद सर का बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण सभी साथियों का न्यू मॉर्निंग क्लासेस में आपने समय दिया। और आज का ये कार्यक्रम लकीली छुट्टी के दिन ही था, तो मैं कल से उत्साहित था। मैंने कहा फटाफट न्यू मॉर्निंग क्लासेस में जाना है। कुछ मेहमान भी आ गए थे, लेकिन आपसे मिलने का बहुत मन था कि सभी वो सारे बच्चे जो भी सिलेक्टेड हो चुके, 2-4 की शक्लें जानता भी हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, कुछ नए बच्चे भी हैं और इनसे ज़्यादा क्रेज़ आप लोगों से भी मिलने का था कि एक अच्छा मोटिवेशन जब मिलेगा तो बाकी बच्चे भी जल्द ही आप भी मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। न्यू मॉर्निंग क्लासेस आज से लगभग 10 साल पहले ब्यावर में अपना मुकाम हासिल करने के लिए चल पड़ी थी। तो धीरे धीरे ये क्लासेस ना होकर के जो आजकल मेरे को नज़र आ रहा है, यूट्यूब पर नज़र आ रहा है, फेसबुक पर नज़र आ रहा है, अब ये एक विचार बन चुका है। और आप मान के चलिए कि जब कोई चीज़ एक विचार बन जाता है तो फिर वो किसी के काबू में नहीं रहती। और उस विचार को जान मिल रही है, उन पंखों को जान मिल रही है आप जैसे मेहनती बच्चों से। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास पूरी खबर है इस बात की। अमजद सर तन मन और धन से आप लोगों को सक्षम बनाने में लगे हैं। मैं इस बात का, ऐसे शिक्षक मिलते नहीं हैं अमूमन। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, मेरा एरिया काफ़ी व्यापक है, विभिन्न भांति के लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। सेंटर्स में बेटा केवल पैसा लेने के बाद में बच्चों से ताल्लुकात नहीं होते। ये बच्चा आ गया, इसने पैसा जमा करा दिया, मेरा कोर्स टाइम पर ख़त्म हो गया, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि वहाँ संडे को कचौरियाँ मंगवाई जाएगी, वहाँ कोई बच्चा आएगा तो मिठाई का डब्बा लेना है, उल्टा अमजद सर जाकर के मिठाई लेकर आएंगे, ऐसा वहाँ नहीं होता है। ये परंपरा मैंने न्यू मॉर्निंग में देखी है। परंपरा में तो कोशिश नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है। आप महत्वाकांक्षी बने क्योंकि आपके गुरुजी भी बड़े महत्वाकांक्षी, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये कहते हैं कि मेरे यहाँ 100 आए तो 99 का नहीं, मेरा बिलो 100% एवरीथिंग इज बेस्ट। ये क्यों रह गया? अभी कल परसों बात हुई थी, हमारे को तो कई लोग मेरे को राकेश काठात कहते हैं और इनको अमजद गुजर कहते हैं। हम जाते हैं रेलवे स्टेशन तो हमारे को राम लखन बोलते हैं। हमारा भाइयों वाला प्रेम है। कल हमारी बात होती तो सर ने कहा यार कि तो रिलेशन में 12, 15, 16 बच्चे गए, उसमें से 12, 13 का हो गया। तो मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, क्या मुझे उन 2-3 बच्चों का गम। तो वास्तव में कैसे शिक्षक हैं अमजद जी, आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस बच्चे का नहीं हुआ ना, वो रात भर वो इनके दिमाग में घूम रहा है। हुए जो तो ठीक है, बढ़िया, ये तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर से बाहर निकल के अब इनका जीवन सफल हो गया, पर जो पीछे रह गए वो उनको कैसे जोड़ूं इस मुख्य धारा के अंदर। तो आप, सबसे अच्छी बात है कि आप एक ऐसे वट वृक्ष के नीचे हैं जिसकी छाया में कभी आपका नुकसान नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इसी के साथ साथ कि मेरा साथ जो होता है ना किसी व्यक्ति का, चाहे वो मित्रता का हो, चाहे वो भाईचारे का हो, वो चाहे गुरुजनों का हो, ऐसी छत्रछाया आज के इस कलयुग में बहुत कम मिलती है। मैंने बताया ना मेरा एरिया बहुत व्यापक है और उस व्यापक एरिया में जब मैं नज़र फैलाता हूँ तो मुझे एकमात्र एक शख्स नज़र आता है, मुझे बिल्कुल पिन पॉइंट की तरह, वो अमजद जी का था। तो आप इनके सपनों को अवश्य पूरा करें। जिस प्रकार से ये पढ़ाते हैं, ये ज़िद्दी हैं, ये महत्वाकांक्षी है, ये अपने जो इन्होंने ठान लिया ना वो ठान लिया, उसे पूरा करके रहेंगे। आप ये देखिए कि ये उस ज़माने में RS क्लियर थे
जिस ज़माने में मेरे को ये भी नहीं पता था कि कौन कौन सी किताबों से मुझे तैयारी करनी है। मैं सलाह लेता था, हम कम पढ़ाई करते थे। फिर इन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई कंधों के ऊपर, और उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते खुद ना उस मुकाम तक भले पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन सैकड़ों विद्यार्थियों को वहाँ तक पहुँचा दिया। ये एक बहुत बड़ा कार्य है। तो ये जिस तरह से अच्छा लगता है, आप जैसे बच्चों को देखता हूँ, मैं अपने आप को आपकी जगह बैठा हुआ पाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई ज़माने में मैं भी कॉलेज में पीछे बैक बेंच पे बैठता था और बैठ के पढ़ाई करता था। कनेक्शन होगा। और देखिए, चंद लाइनें मैं बोलना चाहूँगा, और मैं बड़ी काम की बातें बोलता हूँ, ध्यान रखना। उन बातों को आत्मसात किया करो। समय मिलता नहीं आपसे रूबरू होने का, जब रूबरू होने का मौका मिलता है तो कुछ सौगात दे करके जाता हूँ आपको। और उस सब की हर एक चीज़ की, शब्द मेरे होते हैं, बिल्कुल मेरे, लेकिन भावनाएं अमजद जी की होती है। और खड़ा मैं हूँ, लेकिन इसकी वजह अमजद जी है। क्योंकि देखिए, मैं जहाँ तक भी जीवन में पहुँचा, आगे भी पहुँचूँगा, मेरे पास एक बहुत बड़ा एक साथ में एक मनोबल होता है साथ में, कि अमजद भाई साथ में। और अमजद जी के पास मेरी वो जिससे आता है, अभी मुझे कम होती है, यहाँ पर चले देता हूँ। तो चंद लाइनें मैं आपके लिए, इस सेंटर के लिए, अमजद जी के लिए बोलना चाह रहा हूँ। इसको आप समझना कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को चलते हैं एक पाँव से भी मुसाफिर कहीं, और तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। और हाँ, एक बात हो, देखिए सर, इतना कुछ करते हैं आप लोगों के लिए, है ना, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से आपसे पढ़ाने के लिए कई लोग ऐसे भी होते हैं कि नकारात्मक बातें कई प्रकार की होती है। उन्हीं बातों से मैं अपना शब्दों को विराम दूंगा। नकारात्मक बातों को मत जाया करो। आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ फीस ली जाती है, निश्चित रूप से ली जाती है, लेकिन यहाँ पैसों के लिए कोई नहीं पढ़ाता। ये बात ध्यान रखना। बहुत कम फीस में आप लोग न्यू मॉर्निंग क्लासेस में पढ़ रहे हो, फीस तो ली जाती है, लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये हो, बाह्य परिदृश्य में हो कि सर पैसों के लिए पढ़ाते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत। क्योंकि पैसों के लिए पढ़ाने वाले आज यहाँ नहीं बैठे होते, करोड़ों रुपए छाप देते, 4-4 लाख अभी सुनता हूँ। हाँ, लाखों रुपए महीने का खर्चा हो जाता है स्टाफ से, ये बिजली का खर्चा लगता है। तो अच्छा लगता है आप लोगों को काम कर रहे हैं। बाकी इस सेंटर में काफ़ी जानता हूँ, मेरे ज़्यादा वो मुझे जानते हैं, कोई लाख ले रहा, कोई 2 लाख ले रहा, 4 लाख ले रहा, तो उनके चक्कर में अपने को नहीं फंसना। तो पैसे के लिए यहाँ किसी को नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाई के लिए निश्चित रूप से कुछ पैसा लिया जाता है, लेकिन पैसों के लिए या किसी बच्चे का ऐसा नहीं, कोई आ गया तो खुश हो गया, आ गया फटाफट आ गया, ऐसे पैसे लेके फ्री कर दो। आप आइए, पढ़िए, अच्छा लगे, उसके बाद आपको रुकने का मन होता है और आप स्थायी जम जाते हैं, तो उसके बाद आपसे फीस जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक आपसे एक मुहिम के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आप लोग यहाँ पढ़ जाते हैं, आपका संकल्प पूरा हो जाता है, जब यहाँ आकर के माला पहन के आप अगले दिन मुझे कहीं जाना है, तो जाने से पहले इस सेंटर पर अपनी तरफ से कुछ का मतलब ये हो गया कि जेब से 1 रुपया निकला तो भी वो महत्वपूर्ण होता है, 100 निकले तो महत्वपूर्ण है। अपनी तरफ से इन श्रम बूंदों को सींचने के लिए 1 बूंद अपनी तरफ से इस घड़े में जरूर डाल कर, क्योंकि मैं पढ़ता था जयपुर में राजपूत सभा भवन में, मैं वहीं रहता था SMS स्टेडियम में, और हमसे भी वहाँ फीस दी थी। लेकिन जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो मैं भी राजपूत सभा भवन वापस गया, क्योंकि बड़ा गुरूर महसूस होता है कि हमारे गुरुजनों के सामने जब हम जाते हैं और हमारे को वहाँ पर वापस सम्मान मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से वहाँ कुछ डोनेशन दे करके आया था। डोनेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम बढ़ चढ़ कर इतना दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपनी एक खुशी होती है, ये अपना एक सहयोग होता है, वो आगे से आगे दौड़ता है। क्योंकि कई बच्चों को ये पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं। तो पहले नहीं, जब सिलेक्शन हो जाए अब तो खूब कमाएंगे अपन, कोई तकलीफ ही नहीं अपने को, तो जाने से पहले एक याद दे करके जाए अपने पास। तो कुछ अपनी तरफ से एक डोनेशन न्यू मॉर्निंग के नाम एक परंपरा शुरू करें, और वो परंपरा करें। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप चाहते हैं उनके बारे में सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। बार बार ऐसे फंक्शन होते रहे और मैं इसी प्रकार आता रहूँ और आपसे अपने दिल की बात करता रहूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी ने जो आज एक नई परंपरा की बात, पहले कभी ये परंपरा नहीं थी, और जो इच्छुक हैं वो ही करें।
किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आगे हमेशा रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस संस्था में आप पढ़ें, अगर कुछ दे रहे हैं तो आपके लिए भी यादगार रहेगा और हमारे लिए भी क्या रहेगा, याद। जैसे बाहर एक अलमारी पड़ी, देखा होगा आपने, राजस्थान पुलिस का बेस था। जब मैंने विदाई दी थी, लगे नहीं, विदाई दी थी, तो उन्होंने दिया। तो कभी भी मैं बात करता हूँ कि उस पेज के द्वारा दिया गया ये तोहफा न्यू मॉर्निंग। और इधर जो अलमारी पड़ी है, अभी गुरु पूर्णिमा गया था, उसमें यहीं का एक विद्यार्थी जय सिंह, जो आर्मी मेडिकल फिट था, जानते होंगे इमाम, और उस एग्जाम को रद्द कर दिया। लेकिन उस बच्चे के जहन में था, उस टाइम कई क्लास में बैठता था तो जहन में उसके ये चलता था कि मैं लगूंगा तो न्यू मॉर्निंग को कुछ दूंगा, क्यों 1-1 साल तक एक ही फीस में बंदा पढ़ रहा है, तो उसके जहन में था। तो नेक्स्ट गुरु पूर्णिमा आया, बिना सूचना दिए, बिना फोन किए सीधा अलमारी लेके आ गया। और काम क्या कर रहा है, मजदूरी का, नौकरी नहीं लगा है। मैंने उसको इतना रिक्वेस्ट किया, प्लीज मत दो, आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे जहन में था कि मैं नौकरी लगूंगा तो दूंगा, लेकिन नहीं लगा। लेकिन आपने अपनी मेहनत जारी रखी 1-1.5 साल तक, और मोदी जी सरकार द्वारा पेपर रद्द कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेरे जहन में तो था ये, और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ देकर गया। तो मैं किसी को बाध्य नहीं कर रहा हूँ, अगर राकेश जी ने कहा है तो जिसको अच्छा लगे तो ही दे, जबरदस्ती, ठीक है। बाकी संस्थान में किसी से नहीं लिया गया। और बाकी विशेषता आप लोगों को पता है, जिसके माता पिता नहीं है वो क्या करेंगे, फ्री पढ़ेंगे, और ये हमेशा जारी रहेगा। दोनों में से एक नहीं है, वो आप इसमें पढ़ेंगे, और गलती से किसी को पता नहीं है और फीस भी अगर दे दी तो वापस दे दी जाएगी। और अभी ये बच्चे जो 13 सेलेक्ट हुए हैं, 13 या 14, उनमें भी 2 ऐसे बच्चे थे, एक महमूद काठार जिसके फादर नहीं थे, आधी फीस में पढ़ा, और उसका बड़ा भाई था विशाल, वो भी ऐसे ही पढ़ा था। और बीच में अशरफ अभी बैठा है, इसका बड़ा भाई 1.5-2 साल पढ़ा था, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा था, वो लग गया है। सेकंड भाई अशरफ, इन्होंने जिद की है कि सर वो फ्री पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे दोनों मम्मी पापा ने आप फ्री पढ़ा रहे, लेकिन अब मेरा भाई सिलेक्ट हो गया है तो मैं आधी फीस तो दूंगा। इस बंदे ने आधी फीस दी है, इसकी ईमानदारी के लिए भी ताली हो जाए। भाई लग गया, एक सक्षम हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप पूरी नहीं ले रहे हो, आधी तो आप ले लो 4000 रुपये। तो इन्होंने 4000 रुपये मेरे को जमा कराए, तो इसकी ईमानदारी रही है। और बाकी अभी रैली के अंदर गए, उसमें लगभग 8 से 10 बच्चे इस प्रकार से लगे निःशुल्क, जिसके पैसे नहीं लगे। और अभी भी इसमें बैठे होंगे बच्चे काफ़ी जो फ्री में पढ़ रहे हैं, और हजारों बच्चे यहाँ से फ्री में पढ़ के चले गए। और ब्यावर मानव सेवा संस्थान ने ब्यावर जिले की ओर से मेरे सामाजिक कार्यों को देखकर, बच्चों की सेवा को देखकर मेरा नाम चयनित किया है। ब्यावर मानव सेवा संस्थान गांधी जयंती पर मेरे को सम्मानित करेगी इस पुरस्कार से। 8-10 साल का कोई परिश्रम रहा है, जिसको मैंने इस तरह से सेवा दी है, ये आगे भी जारी रहेगा। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, लोगों को पता नहीं होगी कि मैं कोचिंग खोला उससे पहले मोहम्मद अली स्कूल के अंदर पढ़ाता था। उस टाइम स्कूल के अंदर कहता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर जब फीस ली जाती, जिसके पेरेंट्स नहीं, उनकी फीस यानी कि माफ नहीं थी, काफ़ी बच्चों को, मेरे को 5000-6000 पेमेंट मिलता था। मैं क्लास टीचर था, बच्चे यानी फीस से जमा करा के मेरे को ही देना पड़ता था आगे। तो उन काफ़ी बच्चों की मैंने हर साल, शायद मेरा पेमेंट आता था वो पूरा 6 साल का पेमेंट उन बच्चों के लिए ही गया है। क्योंकि जब वास्तविकता है, आज मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे भाइयों को या मेरे परिवार वाले को या दोस्तों को भी ये बात पता नहीं होगी, उन बच्चों के नाम लेंगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उन बच्चों को स्कूल से हमने वंचित नहीं होने दिया। और उसका भी मेरे को पुरस्कार मिला कुछ समय के लिए। इस स्कूल के अंदर मेरे को प्रिंसिपल भी बनाया गया अच्छे कार्यों के लिए।
भारत विकास परिषद से भी सम्मानित हुआ बेस्ट टीचर के रूप में, ब्यावर सद्भावना मंच से भी सम्मानित हुआ, नगर परिषद से सम्मानित हुआ, हर प्रकार से यानी बेस्ट टीचर में पहले मेरे को ये अवार्ड मिल गए अच्छे कार्यों के। और आगे भी ये मिलता मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ कि अकेले से कोई कार्य होता नहीं है, पूरी टीम जिसमें सबसे बड़ा रोल नरेश जी सर का है, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर है। हम तो कोई सब्जेक्ट टीचर रूप में रहते हैं और ये ऑलराउंडर की भूमिका बहुत बड़ी, क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक सब्जेक्ट टीचर से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता उसकी भूमिका ज़्यादा होती। आज ये एक सब्जेक्ट नहीं, राजस्थान जी के पूरा ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हर बात समय, और कभी कभी इंडिया जी के भी पढ़ा देते हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली हो। क्योंकि आज अगर हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता तो आपकी इतनी कम फीस के अंदर हम न्यू मॉर्निंग को नहीं चला पाते, क्योंकि फीस आपको पता है आर्मी वाले कितनी फीस है और कितने महीने पढ़ते हो, रोज टेस्ट होता है, पेज का पैसा लगता है, बाबूजी का पैसा लगता है, बाबूजी का भी पेमेंट तो लगता ही है हर बात समय, और भी स्टाफ है, किराया है, यानी कि आपके पेमेंट से अगर देखे फीस से तो इतना हम नहीं कर पाते। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका नरेश जी की रहती है। दूसरा, प्रकाश जी मैथ भी पढ़ा रहे हैं, अहम भूमिका होती है। और सबसे बड़ी भूमिका जो रहती है बाबूजी की, क्योंकि बाबूजी को मैं अचानक कह देता हूँ आज ये टेस्ट पेपर लेना, उस क्लास में लेना, 10 मिनट पहले सूचना देता हूँ, तो ये हड़बड़ा जाता है। और हड़बड़ाहट के अंदर भी ये किसी न किसी प्रकार से पेपर बना ही लेता है और आपका टेस्ट हो ही जाता है। रोज के 7-8 टेस्ट चल रहे हैं हर क्लास के अंदर, 3 तो आर्मी के चल रहे हैं, एक फाउंडेशन का चल रहा है, और भी अदर एग्जाम पेज के अंदर भी चलता रहता है, संडे का पेपर भी बनाना पड़ता है। तो काफ़ी मेहनत करता बाबू, उसके लिए ताली हो जाए। और आगे जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं और आप जैसे स्टूडेंट हैं, अनुशासन वाले हैं, तो फिर आसान काम हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं। हमारे बीच थोड़ा लेट आया रफीक छोटा फौजी, उनका भी चयन हुआ आर्मी के अंदर, थोड़ा लेट हो गया है, कल ही रिजल्ट आया इनका, ताले हो जाए उनके लिए और आगे आ जाए। मैं खुद इनका स्वागत करना चाहता। खुश रहो बेटा। बिल्कुल छोटा था ये पहले, अब 1-2 महीने में अलग होगी हाइट, ताले हो जाए। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमाम ने आते वक्त यानी बाहर आया, जब उन्होंने कहा कि सर मैं न्यू मॉर्निंग के लिए कुछ करूँगा, आप मुझे मौका देना बोलने का, तो मैं चाहूँगा इमाम से कि वो क्या कहना चाहता है ये हमें पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं अभी ये जो नया बैच चालू हुआ था अग्निवीर का, तो मैं तब से ये देख रहा हूँ कि तो सर की जो टेबल है जो कॉर्नर से टूटी हुई, तो इस वजह से मैं सर को टेबल गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं ट्रेनिंग करके आऊँ या फिर उससे पहले भी दे दूँ, या फिर मेरे पापा जैसे आए छुट्टी से तब दूँ, पर ज़रूर दूँगा सर को गिफ्ट में। एक बार पुणे ताले हो जाए इमाम के लिए, इन्होंने केंद्रित करके ऐसा सोचा है। पवन के पिताजी, किसके? आपके पिताजी, ले जाना इनको। ठीक, आप तो क्या योगेश के पिताजी है ना? आओ आ जाओ। आपका बच्चा 7th क्लास में, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया, आप टिफिन लेके आते थे स्कूल के अंदर, जान लिया।
कहना ये चाहता हूँ कि भाई ये सर आदमी सही है, अच्छे हैं, सही है, पढ़ाते दिखाते हैं, तो ऐसे ही होने चाहिए जो कि भाई तो बच्चों की भी पढ़ाई होती रहे ऐसे। और बच्चों को भी निवेदन ये है कि भाई माँ बाप भी क्या है जो परेशानी से पढ़ाते हैं, तो ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो और अपने नाम कमाओ, तो स्कूल का भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा। टाइम हो तो बैठ जाओ, ठीक है, चलो ठीक है। तो इमाम बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये टेबल वैसे आपको बता दूं मैं 2019 एनुअल फंक्शन के अंदर एक बेच ने दी थी, वो भी कांस्टेबल का ही बेच था। उनमें 3-4 बच्चों ने कांस्टेबल का एग्जाम पास किया। एक दिल्ली पुलिस में लड़की हेमलता, उन्हीं के द्वारा दी गई टेबल है। ये आपदा के तहत टूटी है और न्यू मॉर्निंग हमेशा आप लोगों को पता है दूसरे कोचिंग दिखावा करते हैं, ये न्यू मॉर्निंग ना कभी दिखावा करेगा, वही सादा जीवन सिंपल रहेगा। पढ़ाई को वरीयता दी जाएगी, दिखावे को कभी वरीयता नहीं दी जाएगी आगे भी। अब 2-4 मिनट रुक जाए, बस पूरा हो रहा प्रोग्राम। मैं सरकार जी को आगे बुलाना चाहूँगा, उनका माला से आदर करना चाहूँगा। चलो आगे प्रकाश जी, बाबू जी का भी करना चाहूँगा। बाबू जी का भी करना चाहते ये मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट था और मैं यहाँ प्रश्न लिखता था, आधा भी नहीं लिखता था, इसको पता चल जाता कि सर प्रश्न क्या लिखने वाले हैं और ये उत्तर लाके बता देता था कि सर इसका उत्तर ये है। इतना होशियार बच्चा था। बाबूजी मेरे बहुत प्रिय रहे और देख लो अभी भी ऐसे ही शर्मा रहे हैं। मतलब पहले भी ये स्टेज पे आने से बहुत शर्माते थे, अनुज जी ने इन्हें आगे लाला की सिखाया और वैसे बहुत मस्ती में रहता है हम दोनों, बिल्कुल एकदम भाईचारे से। अब कोई आप में से अगर कोई चाहता है तो आप बोल सकता है लास्ट। कोई आपको यानी कि न्यू मॉर्निंग की जो मुहिम है उसमें अगर आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं लगने के बाद, अगर कोई इच्छुक है तो आप बोल सकते हैं ताकि कार्यक्रम को हम समाप्त करें। रेडी? जबरदस्ती किसी को नहीं, मैं आपको ये बता दूं। मैंने सोचा था कि क्या करूँगा, ट्रेनिंग के बाद आके योगा में से करूँगा। और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो, एक अच्छा मित्र आपके साथ होना चाहिए जो हर चीज़ में आपको सपोर्ट करे। मेरा एक खास मित्र बचपन से वही है, विक्रम है, वो शायद दिखने का पता नहीं कहाँ बैठा है, वो पीछे बैठा है और हर टाइम रनिंग में जाना हो या सुबह 5 बजे बुलाना हो या 4 बजे बुलाना या 3 बजे बुलाना हो, ये मेरे साथ लॉन्ग रनिंग या कुछ भी हो, स्प्रिंट या कुछ भी हो, हमेशा मेरे साथ रहे। तो आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। या लगता लगा है कि भाई 400 मीटर और दौड़ते हैं, 300 मीटर और दौड़ते हैं, रनिंग में खासकर यही रहता है आपके साथ जोड़ीदार हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यही एक अच्छा मित्र रखिए आप अपना और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। भगवान से चाहूँगा कि उसका भी जल्दी हो जाए, होशियार भी बहुत है, कई एग्जाम भी क्लियर किया उसने और मेडिकल में या किसी में रह जाता है, तो भगवान करे जल्दी उसकी भी जॉब मिले। अब हम प्रोग्राम का समापन करते हैं।
लेकिन एक बार जो पेरेंट्स, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा दुख होता है कि उन लोगों को जो जीरो से पढ़ते न्यू मॉर्निंग के अंदर एडमिशन कराने फादर आते हैं, फीस कम कराने फादर आते हैं, फीस कम कराने के लिए फादर का कॉल आता है, लेकिन जब सेलेक्ट होता तो उनको खुशी कैसे नहीं होती न्यू मॉर्निंग में। जो ये सेलेक्ट हो रखे बच्चे उनके फादर के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, खुशी नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है हम हमारा मिशन जारी रखेंगे, जीरो को भी हीरो बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन ये हमेशा ध्यान रहेगा कि आपके पिताजी को खुशियाँ अगर नहीं हुई है तो फीस कम कराने क्यों आते? अगर यहाँ पढ़ाना नहीं तो यहाँ एडमिशन कराया क्यों, और लग गई तो खुशी क्यों नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। मैं 2 लड़कियों से आग्रह करूंगा, जिनके पेरेंट्स आए, जिनकी माँ आई, उनका आप जरूर 4-5-6 मालों से स्वागत करें। जो पेरेंट्स आए उनके मन का पूजा आ गया, लास्ट में इनका स्वागत कर दिया जाए। ताली बजाओ भाई। अरे एक बार जोर से भारत माता की जय कर दो। भारत माता की ताली बजा दो भाई, ताली। अब लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हो? आप इतने दूर से आए हुए बड़ी बात है, अपनी बेटी की खुशी के अंदर। दूसरे की माओ को खुशी नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी 2023 और 2024 के अंदर जितने चेहरे दिख रहे हैं मुरझाए हुए, वो खिल जाए और न्यू मॉर्निंग के अंदर एक और सबसे पहले सिर्फ लड़कियां जाएगी, लड़के यहीं बैठे रहेंगे और सिलेक्टेड बंदे यहीं रुके, ग्रुप फोटो होगी सिलेक्टेड।